औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। मोहतरम सामाईन, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि आज की वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊँगा कि आपने एग्रीमेंट कैसे करना है हज़रात से, मुवक्किलीन से, जिन्नात से। और जो चिल्ला कल मैंने आपको बताया था या शमा आलूनी का, उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी जो मैं आपको अभी मुख्तसर इंशाअल्लाह वक्त में बताऊंगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। तो मोहतरम सामाईन, जो कल हमने जहाँ तक बात को छोड़ा था वो ये थी कि जब वो परी सामने आ जाएगी तो वो आपसे पूछेगी कि आपने हमें क्यों याद किया। तो आप उसे बताएंगे कि मैं अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना चाहता हूँ और इस सिलसिले में मुझे आपकी हेल्प चाहिए और मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। तो मोहतरम सामीन, वो आपको उलझाएगी उस बातों में कि आप इस तरफ ना आएँ, ये बड़ा अजीब काम है, ये फजूल हरकतें हैं, ये इस तरह हम कुछ नहीं कर सकते, ये वो। तो आपने उस पर बाजिद हो जाना है। जी देखें, अल्लाह ने आपको बड़ी ताकत दी है, अल्लाह ने बड़े आपको लंबी ज़िंदगी दी है, आपका एक तजुर्बा है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो मोहतरम सामीन, इस तरह आपने प्यार मोहब्बत वाली बातें करनी हैं। और याद रखिएगा, अक्सर जो जज्बाती आमिल होते हैं, जो आजकल की पैदावार है, जैसे बिरयानी, बाज़ार के खाने खाना, तो वो एक किस्म के जज्बाती हो जाते हैं। बल्कि हत्ता कि मैंने इतना तक भी देखा है कि वो लोग उसमें इश्क मशूकी के सिलसिले में आ जाते हैं कि इसी परी को हम किसी तरह अपनी चाल में फंसाएं और इससे इश्क मशूकी शुरू कर दें। तो मोहतरम सामाइन, उसके नीचे 90,000 से ज़्यादा फ़ौज है, उससे कम नहीं है। अगर थोड़ी सी भी आपने उठ पटकी की, आपकी ऐसे ठीक ठाक क्लास लेगी, आपकी ऐसे ठुकाई करेगी कि इंशाअल्लाह आपकी 7 नस्लें भी जिन्नात का नाम सुनेंगे और वो इंशाअल्लाह उससे दूर रहेंगे, उसके पास कभी भी नहीं आएंगे। तो मोहतरम सामाईन, आपने उससे फ़जूल और आपने उससे ज़्यादा जैसे फ़जूल बातें होती हैं या ज़्यादा फ्री आपने उससे नहीं होना। एक लिमिट तक आपने उसके साथ रहना है, उसके अदब आपने करना है, उससे मोहब्बत से पेश आना है। तो जब आप उसको इस तरह से कहेंगे तो फिर वो आपको कहेगी, जी देखें मेरी कुछ शर्तें हैं। आप कहेंगे, जी देखें आप अपनी शराइत बताइएगा, मैं उस पर कोशिश करूँगा, जो मुझसे हो सकेगा मैं उस पर अमल करूँगा, जो नहीं हो सकेगा तो मैं वो नहीं कर सकूँगा, ताकि उसको पता लगे कि मेरा किससे पाला पड़ा है। तो मोहतरम सामीन, जब आप 16 या 16.5 17 घंटे आप इसके अंदर वक़्त गुजारते हैं तो रूहानियत वैसे ही आपके अंदर आ जाती है, उसको पता होता है। अच्छा, कुछ लोग इसमें ये भी डरते हैं कि अगर हमने कोई इससे ऐसी बात की तो ये भी चिल्ले में से निकल कर चली जाएगी। तो मोहतरम सामीन, जो आपने कड़ा हिसार लगाया होगा तो वो नहीं जा सकती जब तक आप उसको इजाज़त नहीं देंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे भूल ना जाइए बात, जब भी आपने उसको रुखसत करना है, इजाज़त देना अपने एग्रीमेंट के बाद, उससे पहले आपने उससे दोबारा आने का ज़रूर पूछना है। मतलब जो पासवर्ड होता है कि आप किस तरह से मुझे हाज़िरी देंगी और किस तरह आप जब मैं बुलाऊंगा तो आप मुझे मिलने के लिए आएंगी और क्या मामलात होंगे। आपने ये सारी चीज़ें अगर हो सके तो एक कापी पेंसिल आप पहले उसमें रखेंगे तो आप उससे तहरीर करके उससे दस्तखत या उससे अंगूठा लगवा देंगे। क्योंकि वो अक्सर इसमें नाटक भी करते हैं, क्योंकि जिन्नात जो होते हैं अक्सर झूठ भी बोलते हैं। लेकिन ये जो परी है ये बहुत ही खूबसूरत भी है, खूबसीरत भी है और बहुत नेक भी है। ये ऐसे फजूल में बातें नहीं करती और इस तरह के मामलात इससे नहीं होते। तो आप उससे दस्तखत ले लें या आप उससे अंगूठा वगैरह भी लगवा लें, वो सारे बंदोबस्त आप पहले उसमें करके रखेंगे। अगर आपने अंगूठा लगवाना है तो वो स्याही का भी आप बंदोबस्त करेंगे, अगर आपने वो पेंसिल भी साथ रखनी है, जिस तरह उसको बेहतर होगा वो उसमें कर लेगा। तो मोहतरम सामाइन, याद रखिएगा कि आप उससे एग्रीमेंट में उस शराइत पर अमल आप नहीं करेंगे, हरगिज़ आप उसकी शर्तें वो नहीं मानेंगे जो आप बाद में आपको परेशानी हो या आपको महसूस हो कि इसके ऊपर अमल करना नामुमकिन है या मैं नहीं कर सकूँगा। ऐसा ना हो कि फिर वो आपकी ठीक ठाक ठुकाई करे। तो मोहतरम सामाइन, इसमें यह भी वो आपको कह सकती है कि आपने रोज़ाना सुबह की नमाज से पहले या सुबह की नमाज के बाद मुझे फ़लाँ जगह पर फूल पेश करने हैं या फ़लाँ जगह पर या फ़लाँ कब्रिस्तान में या फ़लाँ आपके साथ जो ज़ियारत है तो वहाँ पर आपने फूलों का गुलदस्ता या चंद फूल आपने उस दरबार शरीफ पर रखने हैं या उस मस्जिद में रखने हैं या किसी खानकाह में रखने हैं। तो वो कोई भी ये मामलात आपके साथ कर सकती है। तो आप यकीनन उस पे इस शर्त पर राज़ी नहीं होंगे, क्योंकि इसमें बाज़ात मौसम ख़राब भी होता है, सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, या फूल की मौसम नहीं होती जो वो फूल कह रही होती है, बाज़ात उस फूल की मौसम नहीं होती तो आपके लिए मुसीबत बन सकती है। हाँ, उसको इस तरह आप कह सकते हैं कि देखें मेरी बहन या मेरी माँ,
वो फूल आप मुझे ला कर देंगे, मैं वहाँ पर रख दूँगा, मुझे कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अब हमारी और आपकी दोस्ती हो रही है, मोहब्बत हो रही है। तो इसमें ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से कभी भी नहीं बजती। कुछ आप मुझे सपोर्ट करेंगी, कुछ मैं आपके साथ सपोर्ट करूँगा। मतलब जो बात वो आपसे करे, आपने उसका जवाब उसी की बातों से ही देना। जैसे कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस, या जिसकी भैंस उसी की लाठी, एक कहावत है। तो आपने इस तरह से उसको लेकर चलना है। और इसी तरह आगे थोड़ा सा चलते हैं। वो आपको ये भी कह सकते हैं कि फ़लाँ दिन जुमरात वाले दिन, या चाँद की जो पहली जुमरात नौचंदी जुमरात होती है, आपने 12 बजे फ़लाँ कब्रिस्तान में ज़रूर जाना है। तो आप इस तरह हरगिज़ ना करें, क्योंकि बाज़-औक़ात नौचंदी में आपका कोई फौतगी हो जाती है, खुदा न करे, या आपके घर में कोई फंक्शन होता है, तो आप नहीं जा सकते। मोहतरम सामईन, मैं आपको बताता चलूँ, जब आप एग्रीमेंट कर लेते हैं ना, तो वो फिर ऐसे कहें कि जैसे कोई लोहे की दीवार बन जाती है। तो जब आप एग्रीमेंट करते हैं, तो फिर थोड़ा सा आप इधर भी होते हैं, तो फिर कभी आपको उठा के फेंकते हैं, या फिर आपसे मजाक करते हैं, या फिर आपसे इंतकाम भी लेते हैं। अच्छा, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं एक जगह पर सफ़र में था, तो मैं कुछ पढ़ना भूल गया। मतलब उस दिन मैंने कुछ अमल करना था, तो वो मुझसे भूल गया। ज़ाहिर है, मैं अक्सर सफ़रों में होता हूँ, तो इंसान हूँ, फिर सफ़र की थकावट भी, फिर मरीज़ों के मामलात भी, और मेरी एक आदत भी है, जब भी मैं किसी के पास जाता हूँ, ख़ास तौर पर मरीज़ों के पास, तो मैं उसके घर में नाश्ता या रोटी पहले नहीं खाता जब तक मैं उस मरीज़ों को ना देख लूँ, जिस मरीज़ के लिए मैं अक्सर जाता हूँ। तो मैं वो अमल करना भूल गया, और जैसे मैं चेयर पर बैठा, जब उठा तो वो चेयर मेरे साथ चिपक गई। अब पीछे से हंसने की आवाज़ें भी, कारी साहब आज आप ठीक फंसे हुए हैं। मैंने कहा, अल्लाह के बंदे, ऐसे लोग हंसेंगे, मेहरबानी करो। फिर मैं दोबारा नीचे बैठा, तो फिर उठा, वो कुर्सी मेरी जान छोड़ चुकी थी। तो मोहतरम सामाइन, ये छोटी सी एक मजाक है, इससे बड़ी बड़ी मजाक भी करते हैं, इंतकाम भी लेते हैं। तो आपने हाजिर दिमागी के साथ उसमें बैठना है, ख़ास तौर पर जब आप एग्रीमेंट कर रहे हो। फजूल में कोई शर्ती ना माने। और अक्सर ऐसा भी हो सकता है, बाज़-औक़ात वो आपसे कोई ऐसी डिमांड करती है कि आपने फ़लाँ दिनों में अपनी बीवी से नहीं मिलना, तो आप इससे इनका आप कहें जी देखें, मियाँ बीवी का जो ताल्लुक़ है वो अल्लाह ताला ने ख़ुद उसको बयान किया है, और निकाह करना, मियाँ बीवी से मिलना एक सुन्नत अमल है, तो मैं इस पर अमल नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो आपसे कहता है या कहती है सॉरी, कि आपने ज़िना नहीं करना, तो आप फ़ौरन इस पर आमादा हो जाएं। वो आपसे कहती है जी आपने चोरी नहीं करनी, तो आप इस पर आमादा हो जाएं। तो वो आपसे कहती है कि झूठ आपने नहीं बोलना, तो आपने उससे कहना जी देखें, मैं इंसान हूँ, इंसान से गलती हो जाती है, तो मैं इस पर कोशिश पूरी करूँगा। क्योंकि इंसान की फितरत है, ये तकरीबन हर बात पर या हर दूसरी तीसरी बात पर झूठ अक्सर इसके मुँह से निकल जाता है। तो मोहतरम सामईन, ये चंद चीज़ें ऐसी थी जो मेरे जहन में थी, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें अगर मेरी आपको बुरी लगती हैं, तो आपसे मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। अच्छा, इसमें कुछ दोस्त अहबाब मुझे अपना उस्ताद मानते हैं या उस्ताद बनाना चाहते हैं, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होता है, आप उससे मुझे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं, आप कमेंट्स बुक्स में भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, आपका कोई सवाल है, आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। सवाल का मशवरे की मेरी कोई चार्जेज़ नहीं है। हाँ, जब मैं किसी को अमल करवाता हूँ, चिल्ला करवाता हूँ, या दूसरे मामलात हैं, तो वो मैं उससे चार्जेज़ वसूल करता हूँ, और ये चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं। हाँ, अगर मैं किसी को वजीफ़ा देता हूँ शादी का या किसी भी मामलात का घर में बरकत के लिए, तो उसके कोई चार्जेज़ नहीं होता, आप बिला झिझक मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, एक भाई ने मुझसे 3 सवाल किए थे, इंशाअल्लाह ताला कल से मैं उसके जवाब भी उसमें दे दूँगा, और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि नक्श कैसे लिखे जाते हैं, नक्श लिखने का टाइम कौन सा होता है, इसमें सातों का ख्याल आपने कैसे करना है, रिजालुल गैब का कहाँ तक मामलात हैं। तो ये चीज़ें इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन मैं आपको बताऊंगा, और मुहर्रम के एंड पर या फिर इंशाअल्लाह ताला सफ़र के शुरू में मैं आपको एक क्लास बनाऊंगा। उसमें आप मुझसे रब्ता जब शुरू करेंगे, कम अज़ कम 8 से 10 स्टूडेंट होने चाहिए। उसके अंदर मैं आपको नक्श लिखना सिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, वाइट बोर्ड के ऊपर या ब्लैक बोर्ड के ऊपर, कि नक्श बनाया कैसे जाता है, नक्श के अंदर किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और किन चीज़ों से आपने उसमें परहेज़ करना है। और वो नक्श की मुकम्मल क्लास भी आपको दूंगा, और इंशाअल्लाह ताला उसकी खुसूसी इजाज़त भी दूंगा, और साथ में आपको बताता चलूँ कि उसके चार्जेस भी वसूल करूँगा, और चार्जेस भी बिल्कुल इंशाअल्लाह नॉर्मल में रखूँगा, ताकि आप उम्मत मुस्लिमा की खिदमत भी कर सकें, और आप इस काम को सीख भी सकें, और अपने घर वालों का, अपने बीवी बच्चों का, और अपने ख़ानदान वालों का, अपने अज़ीज़ व अक़रबा का आप इलाज भी कर सकते हैं, अल्लाह की मखलूक का आप इलाज भी कर सकते हैं। आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुपों में, व्हाट्सएप में, क्योंकि कोई भी आमिल या कोई भी आदमी जब मेहनत आपके लिए करता है, टाइम निकालता है, गर्मी सर्दी में वो सब कुछ करता है, तो जब वो छोटी सी शर्त लगाता है, तो आप उस पर पूरा उतरें।